साल था 1815। इंडोनेशिया का माउंट टैम्बोरा फटा। विस्फोट इतना भयानक था कि उसकी आवाज लगभग 2000 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। लाखों टन राख और गैसें आसमान में फैल गईं। इसके बाद पूरी दुनिया का मौसम बदलने लगा। 1816 में गर्मियों के मौसम में भी कई जगह बर्फ गिरी, फसलें बर्बाद हो गईं, भुखमरी फैलने लगी। और इसी वजह से 1816 को इतिहास में द ईयर विदाउट अ समर के नाम से जाना जाता है। सिर्फ एक ज्वालामुखी और उसका असर पूरी दुनिया पर। तो सोचिए नहीं बल्कि समझिए, अगर पृथ्वी के सैकड़ों सक्रिय ज्वालामुखी लगभग एक ही समय में फटने लगें तो हमारी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। क्या सूरज महीनों तक दिखाई नहीं देगा? क्या हवाई जहाज उड़ना बंद हो जाएंगे? क्या खेती पूरी तरह तबाह हो जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंसान इस तबाही से बच पाएगा? आज हम किसी फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि इतिहास, भूगर्भशास्त्र और विज्ञान के आधार पर इस सवाल का जवाब खोजेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपको ऐसे ही तथ्य, रहस्य और विज्ञान पर आधारित डॉक्यूमेंट्री वीडियो पसंद है तो डीप स्टोरी इनसाइट को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं देता बल्कि दुनिया को देखने का नजरिया बदल देता है। अब लौटते हैं अपने सवाल पर। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ज्वालामुखी आखिर होते क्या हैं। पृथ्वी बाहर से जितनी शांत दिखाई देती है, अंदर से उतनी ही उथल पुथल से भरी हुई है। हमारे पैरों के नीचे लगभग 2900 किलोमीटर गहराई तक बेहद गर्म चट्टानों और पिघले हुए पदार्थ की परतें मौजूद हैं। इसी पिघले हुए पदार्थ को मैग्मा कहा जाता है। जब पृथ्वी के अंदर दबाव लगातार बढ़ता है तो उसे बाहर निकलने के लिए एक रास्ता चाहिए, और वही रास्ता ज्वालामुखी बन जाता है। आज पूरी दुनिया में लगभग 1500 सक्रिय ज्वालामुखी मौजूद हैं। इनमें से हर साल करीब 50 से 70 ज्वालामुखियों में विस्फोट होता है। अच्छी बात यह है कि ये अलग अलग समय पर फटते हैं। इसी वजह से पूरी मानव सभ्यता पर एक साथ संकट नहीं आता। लेकिन अगर किसी कारण से बड़ी संख्या में ज्वालामुखी लगभग एक ही समय में सक्रिय होने लगे तो पृथ्वी का संतुलन कुछ ही दिनों में बदल सकता है। अब सवाल है, सबसे पहले क्या होगा? अगर कई बड़े ज्वालामुखी लगभग एक ही समय में फटने लगें तो सबसे पहला असर लावा नहीं बल्कि आसमान पर दिखाई देगा। हर बड़े विस्फोट के साथ करोड़ों टन राख, धूल और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसें वातावरण की ऊंची परतों तक पहुंच सकती हैं। यही वो पल होगा जब सूरज की रोशनी धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगेगी। याद रखिए, लावा सिर्फ ज्वालामुखी के आसपास के इलाकों को तबाह करता है, लेकिन राख हजारों किलोमीटर दूर तक पहुंच सकती है। साल 2010 में आइसलैंड के एजाफ्यतलायूकल ज्वालामुखी के विस्फोट ने यूरोप की हवाई यात्रा को कई दिनों तक प्रभावित किया था। कारण, राख के बेहद छोटे कण। ये कण विमान के इंजन में पहुंचकर उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब जरा कल्पना नहीं बल्कि विज्ञान के आधार पर सोचिए। अगर एक नहीं दर्जनों बड़े ज्वालामुखी लगातार राख छोड़ने लगें तो दुनिया भर में हवाई यात्रा लंबे समय तक बाधित हो सकती है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत होगी। असल खतरा कुछ दिनों बाद शुरू होगा, जब वातावरण में फैली सल्फर डाइऑक्साइड सूरज की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकने लगेगी। वैज्ञानिक इस प्रभाव को वॉल्केनिक विंटर कहते हैं। मतलब धरती का तापमान धीरे धीरे गिरने लगता है। दिन में भी रोशनी कम महसूस हो सकती है और कई इलाकों में मौसम सामान्य से ज्यादा ठंडा हो सकता है। यही वजह थी कि 1815 के टैम्बोरा विस्फोट के बाद 1816 में कई देशों की फसलें बुरी तरह प्रभावित हुई थीं। अब सोचिए, अगर ऐसा असर सिर्फ एक बड़े ज्वालामुखी से हो सकता है तो कई बड़े विस्फोटों का असर कितना व्यापक हो सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती लावा नहीं होगी, नहीं अंधेरा, बल्कि भोजन। जब लगातार कम धूप मिलेगी तो फसलों की पैदावार घट सकती है। गेहूं, चावल, मक्का और दूसरी प्रमुख फसलें प्रभावित हो सकती हैं। अगर यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहे तो कई देशों में खाद्य संकट पैदा हो सकता है। इतिहास गवाह है, जब भी बड़े पैमाने पर फसलें नष्ट हुई हैं तो उसके बाद सिर्फ आर्थिक संकट नहीं बल्कि सामाजिक और मानवीय संकट भी देखने को मिले हैं। और यहीं से इस कहानी का सबसे गंभीर अध्याय शुरू होता है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ प्रकृति का नहीं रहेगा बल्कि पूरी मानव सभ्यता के अस्तित्व का होगा। लेकिन क्या सच में ऐसा हो सकता है?
क्या पृथ्वी के सभी ज्वालामुखी एक ही समय पर फट सकते हैं? इस सवाल का जवाब है, मौजूदा वैज्ञानिक जानकारी के अनुसार ऐसी संभावना बेहद कम मानी जाती है, क्योंकि दुनिया के अलग-अलग ज्वालामुखी एक दूसरे से सीधे जुड़े नहीं होते। हर ज्वालामुखी की अपनी भूगर्भीय स्थिति, अपना दबाव और अपनी गतिविधि होती है। यही वजह है कि वैज्ञानिकों को इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला है कि पूरी दुनिया के सभी सक्रिय ज्वालामुखी एक साथ फट सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि खतरा पूरी तरह खत्म हो गया है। आज भी वैज्ञानिक दुनिया के कई बड़े ज्वालामुखियों और सुपर वल्केनोस पर लगातार नजर रखते हैं, क्योंकि अगर इनमें से कोई एक भी बेहद शक्तिशाली विस्फोट करता है तो उसका असर सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रह सकता। वो पूरी दुनिया के मौसम, खेती और अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। यही वजह है कि पृथ्वी को समझना सिर्फ विज्ञान का विषय नहीं, बल्कि इंसानों के भविष्य का सवाल भी है। हम अक्सर सोचते हैं कि इंसान ने प्रकृति पर जीत हासिल कर ली है। हमने ऊंची इमारतें बना ली, समुद्र पार कर लिए, अंतरिक्ष तक पहुंच गए। लेकिन पृथ्वी के अंदर आज भी ऐसी ताकतें मौजूद हैं जिन्हें इंसान सिर्फ समझ सकता है, रोक नहीं सकता। और शायद यही प्रकृति की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आज का वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और अगर आप भी ऐसे ही तथ्य, विज्ञान, इतिहास और रहस्यों को सिर्फ जानना नहीं, बल्कि गहराई से समझना चाहते हैं, तो डीप स्टोरी इनसाइट को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी के पीछे छिपे सच को तथ्यों और विज्ञान के साथ समझाया जाता है। मैं आपसे मिलूंगा एक और ऐसी ही हैरान कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए जिज्ञासु रहिए और सीखते रहिए।